सो गाइस ये है अपना अलीगढ़ वाला स्टूडियो जहां से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट करना ही स्टार्ट किया था। जैसा कि आपको पता है कि एसटीवीजी की टीम बड़ी हो रही है और बताते हुए मुझे बड़ा खुशी भी हो रही है कि हमारे पास लगातार मेंटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, काउंसलर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे विजन में, हमारे मिशन में बहुत सारे नए लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये स्टूडियो है जहां से मैं क्या कर रहा था, अपनी वीडियोस बना रहा था। अभी आपको बता दूं कि हमने एक और सेंटर अपना डाल दिया है अलीगढ़ में ही। जैसा कि आपको पता है कि ये वाला जो सेटअप है, ये वाला जो सेंटर है हमारा पुराना वाला सेंटर है और ये अलीगढ़ में पहला हमने स्टैब्लिश किया था। उसके बाद एक हमारा सेंटर स्पेशल मेरा पर्सनल जो है वो गुवाहाटी में है और हम लोगों ने एक और सेंटर, एक और जो अपना एसटीबीजी का सेंटर है यहां से कुछ दूरी हम लोगों ने लगभग 500 मीटर दूरी एक और हमने सेंटर बनाया है। हालांकि उसमें काम अभी चल रहा है, तो आज मैं उसी को तुम्हें दिखाने वाला हूं। और उसे दिखाने से पहले चलो मैं पहले दिखाता हूं कि मेरा यहाँ का पहले का ऑफिस कैसा था। हालांकि वो अभी भी मेरा है, क्योंकि जब मैं अलीगढ़ आता हूं तो यहीं पर बच्चों या उनके पेरेंट्स से मिलता हूं। लेकिन अब एक मेरा नया ऑफिस भी बन रहा है जहां पर मेरा एक पर्सनल केबिन है और बहुत सारे मेंटर्स के लिए भी केबिन हमने बनवाया हुआ है। तो चलो देखते हैं बच्चा पार्टी। एंड इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने एसटीबीजी शुरुआत किया था तो हम सारे लोग अपने हॉस्टल्स से बैठ के बच्चों के लिए वीडियोस बनाते थे, बच्चों की काउंसलिंग में हेल्प करते थे। हम लोग ही स्टूडेंट थे और हॉस्टल के रूम से ही बैठ के सारा काम होता था। बट लेटर ऑन हम लोगों ने शुरुआत की, अपना एक पहला सेंटर खोला, फिर दूसरा सेंटर खोला और अब तीसरा सेंटर खोलने जा रहे हैं। चलो पहले मैं अपना पहला ऑफिस दिखाता हूं कि मेरा कैसा था। हालांकि वो पहला तो नहीं है, बहुत रेनोवेट हो चुका है। पहला वाला देखोगे तो बोलोगे वो क्या ही था, लेकिन चलो मैं उसे दिखाता हूं और उसके बाद लेकर चलता हूं वहां पर जहां हम अभी एक नया ऑफिस बना रहे हैं स्पेशली काउंसलिंग पर्पज के लिए। तो आओ बच्चा पार्टी। सो गाइस ये है मेरा पुराना ऑफिस जहां पर बैठ के मैं बच्चों को और उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग किया करता था। हालांकि मैं यहां पर भी आता रहता हूं, पर जनरली जैसा कि आपको पता है कि फिर मैं गुवाहाटी शिफ्ट हो गया तो अभी तो उसी वहीं के ऑफिस में रहता हूं। बट अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हम लोग अभी नया ऑफिस कैसा बनवाए हैं और हालांकि उसमें भी काम चल रहा है। ब्रांडिंग का काम अभी रुका ही हुआ है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, बच्चों की काउंसलिंग्स लगातार चल रही हैं। और चलो अब मैं तुम्हें अपना नया वाला ऑफिस दिखाता हूं। तो चलो बच्चा पार्टी, जैसे ही तुम आगे आओगे तो यहाँ तुम्हें मिलेगा मेरा केबिन। दिस इज माई केबिन। अब तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ भैया यार ये वाला केबिन तो बना है। और ये जो चेयर है, शायद जो लोग नहीं जानते होंगे मैं बता दूं, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो अपने पैसों से पहली बार ये चेयर मैंने खरीदा था और उस टाइम पर मेरे लिए बड़ा कॉस्टली था। और चूंकि इस चेयर से बहुत यादें जुड़ी है मेरी, तो मैंने इसको अपना पर्सनली अपने केबिन में रखवाया हुआ है। तो चलो मैं अब मिलाता हूं तुम्हें अपने मेंटोर से जो लोग बचे हुए हैं। बेसिकली वही लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं जो प्राइवेट की काउंसलिंग में इन्वॉल्व है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग चल रही है। अभी जोसा वगैरह की काउंसलिंग आने वाली है और एकेटी वगैरह की काउंसलिंग आने वाली है। ट्रिपल एमयूटी की काउंसलिंग की अनाउंसमेंट हो गई है। तो चलो देखते हैं कि अभी कौन कौन से मेंटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं तुम्हारे मेंटर से और देखते हैं कि वो अभी क्या कर रहे हैं। तुम्हारे मैनेजर साहब का है जो कि अभी फिलहाल में गायब है, यहाँ पर नहीं है। बट एनीवे चलो मिलते हैं मेंटर से। तो ये है, यहाँ पे अपने मेंटर्स वर्क करते हैं, मैं भी इधर ही बैठता हूँ, है ना। वो केबिन तो सिर्फ पेरेंट्स के लिए, जब पेरेंट्स आते हैं तब उधर जाता हूँ। और यहाँ पर चलो मिलते हैं अपने वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर से, देखते हैं भाई साहब ये क्या कर रहे हैं। तो और भाई विकास सर क्या चल रहा है? अच्छा, वीआईटी की काउंसलिंग चल रही है। और कैसा लग रहा है नया ऑफिस का, कैसा है एक्सपीरियंस और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे काउंसलिंग प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं वो उनके आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें और काउंसलिंग की पूरी जिम्मेदारी संदीप भैया को छोड़ें। भाई टेंशन मत लो तुम लोग। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नदीम तरीन के हॉस्टल वाली ऑफिस और एसटीवीजी के न्यू ऑफिस में क्या डिफरेंस है? सर, नदीम तरीन की ऑफिस का तो बात ही अलग है क्योंकि वो हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट था। बट इस ऑफिस में मैं बोलूँगा कि काफ़ी फैसिलिटीज है और रिसोर्सेज यहाँ पे ज़्यादा है जिनको आप नहीं कर सकते। लेकिन नदीम तरीन का ऑफिस तो हमेशा याद रहेगा क्योंकि वो हमारा पहला ऑफिस था। गाइस वो हमारा हॉस्टल ही हमारा ऑफिस था। हॉस्टल के रूम को ही हम लोगों ने ऑफिस बना रखा था और जो वहाँ पे मेरे साथ लड़के काम करते थे, मेरे जूनियर्स या मेरे कलीग्स, सारे मेरे रूम में आके काम करते थे और वो बात ही अलग थी। और वहां से यहाँ तक का ये सफर तुम देख सकते हो। तो चलो बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट मेंटोर से, देखते हैं क्या कर रहे हैं। हेलो मंजीत। हेलो बच्चों, माय सेल्फ मंजीत गुप्ता फ्रॉम एसटीवीजी एकेडमी और मैं यहाँ पे बच्चों को मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे बच्चों को हम काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बच्चों के रैंक के बेसिस पे, उनके रैंक के बेसिस पे टीचर ऑल इंडिया की फैकल्टी हमारी होती है। जो भी उनका रैंक होता है उनके रैंक के बेसिस पे बेस्ट काउंसलिंग, बेस्ट चॉइसिंग ऑर्डर हम लोग तैयार करके बच्चों को देते हैं। और पिछले साल मुझे आज भी याद है, पिछले साल कि हम लोग जब जोसा सीजन पे हमारा पीक टाइम चल रहा था उस टाइम हम लोग सुबह के 4-4 बजे 5-5 बजे तक काम करते थे और काफी मेहनत करते हैं हम लोग बच्चों के लिए। तो एसटीवीजी एकेडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों के रैंक के बेसिस पे उनके डिजर्विंग कॉलेज पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। और बच्चों भी रिसेंटली जोसा सीजन की काउंसलिंग हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाली है और हो चुकी है ऑलमोस्टली।
तो आज भी याद है पिछले साल हम लोग बच्चों को काफी अच्छी अच्छी जगह पे पहुंचाए थे, लाइक टॉप IIT NIT ट्रिपल IIT GFTI जैसे कॉलेज में हम लोगों ने बच्चों को पहुंचाया था। और यहाँ पे बच्चों को हम लोग बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड कराते हैं काफी। उसके बाद अगर जिन बच्चों को अगर चौसा सिस्टम में नहीं होता है तो हम लोग उनके रैंक के बेसिस पे उन्हें स्टेट काउंसलिंग भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। उनके रैंक के बेसिस पे जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होता है, प्राइवेट कॉलेज होता है, बेस्ट कॉलेज हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट बच्चों जो हमारे यहाँ STBG अकेडमी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं उनके लिए 1-to-1 मेंटर 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू सो मच। आओ मिलते हैं एक और मेंटर से, एंड ही इज हिमांशु। तो बताओ हिमांशु थोड़ा अपने बारे में बच्चों को। मेरा नाम हिमांशु है और मैं M.Tech कर रहा हूँ इंजीनियरिंग से। और बाकी आप लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी आप साइट देख रहे हो, जो भी डेटा आप देख रहे हो, सब कुछ आप देख रहे हो, उस पर आने वाले टाइम में नंबर 1 प्लेटफॉर्म होने वाला है। Hello everyone. My name is Amir Khan and I have done B.Tech from DTU. And currently I am working in STBG with Sandeep Bhaiya. And as you all know, YouTube में सबसे बेस्ट काउंसलर जो है वो हमारे संदीप सर ही हैं। और अभी तक मेरा मेन मोटिव ये था कि जब मैंने B.Tech में एडमिशन लिया तो मुझे काउंसलिंग प्रोवाइड नहीं हुई। मतलब मुझे कितनी दिक्कत हुई थी 280 साहब और सारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने पे। तो पर्सनली मैंने सोचा कि हाँ चलो अब संदीप सर के साथ काम करके जिन बच्चों को अब जो मैंने डिफिकल्टीज फेस करी है, अब वो आगे वाले बच्चे जो हमारे जूनियर्स हैं वो इस डिफिकल्टी को फेस ना कर पाए। इसलिए मैंने सोचा कि संदीप सर के साथ अब बच्चों को IIT और NIT में पहुँचाना है। बाकी हमारी वेबसाइट लॉन्च हो रही है। लॉन्च क्या मतलब ट्रायल फेज में है, वो भी लॉन्च हो चुकी है। और उसमें सर आगे आने वाले 6-7 महीनों में वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग वेबसाइट वो होने वाली है। और अभी उसी पे काम चल रहा था। आप देख ही सकते हैं हमारे मेंटर्स पूरी रात दिन मेहनत करते हैं। और अभी भी मैं 8 बजे रात के और ये चॉइस फिलिंग भी बनाई जा रही है। तो ठीक है सर। सो हेलो गाइस, मिलते हैं एक नए मेंटर से। ही इज अनुराग गौतम एंड ही इज आल्सो फ्रॉम DTU। तो अनुराग बताओ कैसा लग रहा है STBG के साथ काम करके और कैसा महसूस हो रहा है बच्चों की हेल्प करके। Hello guys, myself Anurag Gautam from DTU Electrical and currently I am working with Sandeep sir at STBG. And we are working for you to provide you a best college and best branch with your rank. सो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि लाइक यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो व्हाई यू चेंज योर डोमेन। मैं तो शुरू से ही डिफेक्टिव पीस था। मेरे प्रोफेसर भी बोलते थे कि यार तू इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने आया और करता क्या रहता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाने, ये वाला कौन सा काम है। पर मैं उन्हें बताता था कि सर ये काम तो नहीं है, लेकिन इससे मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलता है। लाइक कि मैं तो बहुत भटका हुआ इंसान हूँ जीवन में, पहले भी भटका था और अभी भी भटक रहा हूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिन्होंने मेरे को सेटिस्फैक्शन दिया, और सिर्फ सेटिस्फैक्शन ही नहीं दिया भाई, नाम भी दिया, और नाम ही नहीं अब तो पैसे भी दिया। तो अब मेरे को अब कोई ग्लैनी नहीं होती है। तो खैर अभी ये लोग नए हैं, तो तुम मुझे बताओ कि लाइक पॉइंट जो था, मैं अपने टाइम पे काउंसलिंग के लिए देख रहा था, जब मैं अपने टाइम पे चॉइस फिलिंग कर रहा था, मेरे को सबसे ज्यादा इशू आया सर चॉइस फिलिंग में। JNT का चॉइस फिलिंग होता है, प्राइवेट कॉलेजेस का चॉइस फिलिंग होता है, सर वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। और उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत ब्रांच ऊपर डाल देते हैं। और सर उसमें क्या है, उन्होंने गलत ब्रांच, उनकी रैंक है मान लीजिए 9000 VIT में, सपोज एक प्राइवेट कॉलेज ले लेते हैं हम, VIT में 9000 रैंक है, और सर उसने डाल दिया ऊपर ECE को या फिर CS का कोई सब, जबकि उसे कोर्स CSE मिल सकता था, है ना सर। वो रहता है और वो सर हमारा फ्यूचर कॉस्ट कर जाता है एट द एंड की सर हमें 4 इयर्स अपने कॉलेज को देने हैं और हमारी रैंक में बेस्ट ब्रांच बेस्ट कॉलेज होना ज़रूरी है सर। और एक चीज़ और है सर कि उनको सोशल वर्क करना था थोड़ा सा, तो सर इससे मैं सोशल वर्क कर पा रहा हूँ, स्टूडेंट्स को अच्छे कॉलेज में पहुँचा पा रहा हूँ, और उनको उनकी रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज हो सकता है वो मैं उन्हें प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। ओके, दैट्स अ गुड। ओके बोलो। आईटी पे सर अभी काम कर ही रहे थे, आप देख सकते हैं। हाँ नहीं ये तो है, इतने रात को भी मेंटर्स काम कर रहे हैं। Hello student, myself Divyansh and I did my B.Tech from NIT Agartala. Currently मैं STBG अकेडमी के साथ काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। एंड मेरा मेन पर्पस था STBG को ज्वाइन करने का कि मुझे याद है कि 2022 में जब मेरी काउंसलिंग हो रही थी, मैं अपनी चॉइस के लिए करना था, मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि कौन सी ब्रांचेज चूज करनी जाए, कौन सी बेटर ब्रांचेज है, किस ब्रांचेज में अच्छा पैकेज है, कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था। इस चक्कर में मैंने अपनी चॉइस के लिए काफ़ी बेकार कर दी, जिसकी वजह से मुझे एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला। एंड आज मैं जब STBG के साथ काम करता हूँ, संदीप सर के साथ काम करते मैं बच्चों को गाइड करता हूँ कि उनकी पर्टिकुलर रैंक पे ये उन्हें बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि मुझे नहीं मिली थी गाइडेंस। एंड मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बच्चों को नहीं भी मिलती है क्योंकि हर किसी के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है। तो इसलिए मैंने STBG अकेडमी को ज्वाइन किया ताकि मैं अपने जूनियर्स को गाइड कर सकूँ
कि वो गलती ना करें जो मैंने की, एंड वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, अच्छा प्लेसमेंट ले सके, और ये अपनी लाइफ को बेटर कर सके। Hello everyone, this is your mentor Anurag Moria. I have done my BTech in Computer Science and Engineering. I have been working since few last years with Sandeep sir team. So एक मेन प्रॉब्लम बच्चों को आती है एडमिशन लेने टाइम, पेरेंट्स से लेकर बच्चा हर कुछ बहुत कंफ्यूज रहता है। इवन मैं अपने टाइम संदीप सर की वीडियोस देखता था, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कितना इंपॉर्टेंट है एक बच्चे का गाइड करना ताकि वो एक अच्छे कॉलेज में पहुंच सके। सो इस चीज़ को लेके मुझे बहुत लगा कि मैं सर के साथ काम करूं, क्योंकि सर का जो डेडिकेशन था वीडियोस में, उनमें जो मेहनत करते थे, जो डाटा कलेक्शन, तो सर के साथ मेरा भी काफ़ी इच्छा थी काम करने की, फिर सर मौका भी मिला। सो आई बीन वर्किंग सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स, सो आई हैव मेंटर्ड नियर अबाउट 3000 स्टूडेंट। सो थैंक यू। सो हेलो बच्चा पार्टी। संदीप सर, आपको याद होगा जब हमने स्टार्ट किया था तो टीम में मात्र 2 या 3 लोग थे। हाँ, स्टार्टिंग में। यस यस, और मुझे पता था कि मैं घर से ही करती थी और आप हॉस्टल से। हाँ, हम लोगों ने कॉलेज से स्टार्ट किया था अपने, मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हम लोगों ने काउंसलिंग स्टार्ट की थी। बीटेक फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था कि मेरी सीट कैंसिल हो गई थी जोसा की काउंसलिंग के दौरान। तब मैंने डिसाइड किया था कि आई हैव टू डू समथिंग, जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से हैं या जिन बच्चों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उनकी एटलीस्ट सीट कैंसिल ना हो। हालांकि जो सीट मेरी कैंसिल हुई थी उससे बेटर रैंक, मतलब उससे बेटर कॉलेज मेरे को मिल सकता था, बट मेरी चॉइस फिलिंग खैर उतनी परफेक्ट भी नहीं थी। पर जब वो सीट कैंसिल हुई तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। मेरे मामा खुद के लेखपाल थे और जोसा में कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है, तो जोसा में जो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है ओबीसी का, वो सेंट्रल का लगता है, और हम लोग उस टाइम पे नॉन क्रीमी लेयर में आते थे। तो हुआ क्या कि मैंने अपने मामा से बोला कि यार ये वाला जो है आप हमें मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट बना के देना, आप दे देना। उन्होंने क्या किया कि बोला पुराना वाला ही लगा दो, क्योंकि 3 साल के लिए वैलिड रहता है, और यूपी गवर्नमेंट का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उस पर है भी कि 3 साल के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड है। और वो भी उन्होंने जो मेरे को सर्टिफिकेट बना के दिया था स्टेट गवर्नमेंट का दिया था। उस टाइम पे मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था लिटरली, और मैं फ़ोन वगैरह इंटरनेट वगैरह उतना यूज़ भी नहीं करता था, और ना ही इतने ज़्यादा वीडियोस लोगों के यूट्यूब चैनल पे हुआ करते थे। तो मैं कुछ ज़्यादा खैर उसको लेकर वो नहीं था। और जब मैं गया, मेरी रिपोर्टिंग वहाँ पे थी इलाहाबाद में, जब मैं मोतीलाल नेहरू MNIT इलाहाबाद में गया था फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम, तो उन लोगों ने मेरी सीट ही कैंसिल कर दी, ये बोल के कि तुम्हारा जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लेकर आओ। और उसके बाद से उन्होंने ये भी बोला कि तुम्हारा पुराना है, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। एंड दैट वाज अ वेरी पेनफुल टाइम फॉर मी कि यार मेरी एक सीट कैंसिल हो गई, और मेरे घर वालों ने मेरे को जोसा में भरने के लिए पैसे भी अरेंज करके दे दिए थे। तो जोसा का मैंने पैसा भी भर दिया था, और उस टाइम पे मैं बड़ा डर गया था कि पैसा पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब कहीं एडमिशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने यूपीटीयू करके एग्जाम होता था। तो एकेटीयू का जो एग्जाम था, यूपीटीयू हमारे टाइम पे हुआ करता था, उसके एग्जाम के काउंसलिंग में मैं बैठा ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि जोसा में कहीं ना कहीं कुछ बढ़िया मिल रहा है, तो जोसा से ही मेरे को एडमिशन मिल रहा है। तो मैं यूपी टेक की काउंसलिंग भी मेरे हाथ से चली गई, और इतना पैसा नहीं था कि मैं ट्रिपल-एम में उस टाइम पे लगभग 90,000 लगता था ट्रिपल-एम में, उतना पैसा मैं 90,000 वहां पर दे पाऊं। तो ट्रिपल-एम भी एक तरीके से हाथ से जा ही रहा था, और जोसा भी मेरे हाथ से चला गया था। तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो वो मेरे लिए बड़ा पेनफुल टाइम था। वो अलग बात है कि बाद में खैर हो गया, ऊपर वाले की कृपा थी कि कहीं ना कहीं जुगाड़ उन्होंने कराया। बट एनीवेज, इट वाज अ लिटिल बिट स्टोरी। इस कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे की स्टोरी है, लेकिन ये बड़ा सॉलिड स्टोरी है, और ये हमेशा मुझे मोटिवेट करती है कि मुझे काम करते रहना है, चाहे कोई कुछ भी बोले। इनफैक्ट मेरा आईटी में प्लेसमेंट हुआ, एंड मेरे साथ वाले बोल रहे थे कि भाई तू जॉब के लिए क्यों नहीं जा रहा है ना, फिर नहीं जाना था तो प्लेसमेंट में क्यों बैठा था। बट मेरा क्लियर है कि आई हैव टू वर्क फॉर माई जूनियर्स, उन बच्चों के लिए स्पेशली जो अपना रैंक लेकर तो आते हैं, मेहनत करके जेई में बहुत कुछ करके लेके आते हैं, लेकिन अपने रैंक के ब्याह पे एक बेस्ट कॉलेज में नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर कई लोगों की सीट जो कैंसिल होती है, बड़ा पेनफुल होता है। मैं उस दर्द को समझता हूं, और कहीं ना कहीं वो मुझसे कनेक्ट होता है सीधे, और इसीलिए मैं रात को 10 बजे भी 11 बजे भी अननोन नंबर्स के कॉल्स को भी पिक करता हूं, क्योंकि क्या पता कब किसको मेरी जरूरत पड़ गई हो, और मैं शायद अगर पिक नहीं करूंगा तो बड़ा परेशान हो जाएगा। तो आई ट्राई माई बेस्ट, इवन मेरे मेंटर्स भी ट्राई करते हैं कि हम बच्चों की बेस्ट वे में हेल्प कर सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपनी काउंसलिंग सबसे बेस्ट है। यस, नो डाउट। जो हम दिलाते हैं वो बेस्ट होता है, उनके रैंक पे कोई दिला ही नहीं सकता है, पूरे यूपी में क्या पूरे इंडिया में नहीं दिला सकता है। नहीं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट है, और
हम लोग काफी इसके लिए काफी रिसर्च किए हैं। मतलब STBG नॉट ओनली काउंसलिंग गाइडेंस सेंटर, यू कैन से इट्स अ रिसर्च सेंटर जहां पे कॉलेजों की रिसर्च करते हैं, चीड़फाड़ करते हैं कि कौन सा बेहतर होगा, कौन सा बेहतर नहीं होगा। तो यस डेफिनेटली यू कैन से। है कि हाँ, हाँ। हम इतनी अच्छी काउंसलिंग करते हैं, ये काउंसलिंग आपने सीखी कैसे, मतलब लॉजिक क्या है, मतलब नहीं अच्छा, हाँ अचानक से डे वन में ये ऐसा नहीं था कि संदीप भैया बहुत अच्छे काउंसलर बन गए। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अभी भी बहुत बढ़िया काउंसलर हूँ, मैं जरूर बोल रहा हूँ कि बाकियों की तुलना में STBC इज वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि हमारा डेटा अगर तुम कभी देखोगे या मेरी वीडियोस देखोगे तो तुम्हें फील होगा कि मैं हर पॉइंट से, हर एस्पेक्ट से कॉलेज को कवर करने की कोशिश करता हूँ, जो बच्चों के लिए डिसीजन देने की कोशिश करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि बेस्ट हो। लेकिन ऐसा नहीं कि ये चीज एक दिन में हो गया। जब सबसे पहला मेरा जब सीट कैंसिल हुआ था तो नेक्स्ट ईयर मैंने विकास सर पे एक्सपेरिमेंट किया था और विकास सर को खैर जोसा के बाद शीशे में पैसे लगाने होते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम शीशे में पैसे लगाएं, लेकिन रिस्क लिया मैंने और मैंने पैसे लगाए और विकास सर को NIT रायपुर अलॉट हो गई। वहां से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि यार मामला तो बड़ा सेट है। उसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट था ओमकार सर के, अभी IIT मंडी में हो तो उनका ही इज वन ऑफ द गुड मेंटर ऑफ STBC। तो मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, उस पर सीखा कि काउंसलिंग कैसे होता है। फिर जैक में तंजिला मैम पे एक्सपेरिमेंट किया, सीखा। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इनिशियली जिनके पे एक्सपेरिमेंट किया पैसे लेके नहीं किया था। इन लोगों ने मेरे को कोई पैसे नहीं दिए भाई, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से काम करवाए थे, एक लंबी चौड़ी रिसर्च करवाए थे। बट हाँ, वहां से मेरे को चमका कि लो रैंक पर भी बढ़िया कॉलेज मिल रहा है और लोग ले रहे हैं, बस हमें नहीं पता है। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड, और मैंने फिर काम करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया। और आज के टाइम में STBC इज वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग सेंटर, जहां पर मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों से ज्यादा एग्जाम देने के बाद STBC पे भरोसा रहता है कि यार संदीप भैया के पास चलते हैं, कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। तुमने देखा होगा कि हमने BIT झांसी के NIT सुल्तानपुर में भी लाखों रैंक पे एडमिशन कराया है। मैं तो ऑफर लेटर भी दिखाता हूँ कि देखो 8 लाख रैंक, 9 लाख रैंक पे आराम से एडमिशन कराया है। लास्ट ईयर संबलपुर में तुम देखना 3-4 लाख रैंक पे अपने बच्चे IIM में अपने गए हुए थे। तो एक लाइक रिसर्च है, एक एनालिटिकल मॉडल पे, डेटा ड्रिवन मॉडल पे हम काम करते हैं, सो दैट वी कैन गिव यू अ बेस्ट डिसीजन एज पर योर रैंक। सर आप मेरे ऑफिस में हैं, कहीं ना कहीं बच्चों का बहुत सपोर्ट है इसमें। ऑब्वियसली बच्चों के सपोर्ट के, मैंने जब शुरू किया था तो ऐसा कुछ नहीं था कि लाइक आई हैव टू अर्न मनी एंड आई हैव टू बिल्ड अप अ कंपनी। मैं तो बच्चों के लिए शुरू किया था। वो धीरे धीरे बोलते हैं ना कि लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। तो ऐसा ही है कि इतने सारे लोग जुड़ गए और हमने STBC को एक कंपनी का स्ट्रक्चर दे रखा है और एक कंपनी बन गई। तो सर अभी हमारा नया ऑफिस बन गया और हमारा 3 ऑफिस हो चुका है इतने कम टाइम में, तो इसमें बच्चों के लिए क्या दे रहे हैं हम? देखो ये सारा तो बच्चों का प्यार है। और अगर तुम पूछ रहे हो कि बच्चों के लिए हम अभी आज के डे में क्या दे रहे हैं, तो देखो यार गाइस, ये तो खैर बच्चों का प्यार है कि हम लोगों ने इतने कम टाइम में, लाइक जस्ट अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ और हम लोगों ने एक अपने स्टार्टअप को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। और अगर बात करें कि बच्चों को आज के दिन हम क्या देने वाले हैं, तो खैर अपने टीम मेंबर से ही पूछ लेते हैं। क्यों भाई, क्या दें बच्चों को? गाइस देखो यार, वैसे तो हमारी जिस तरीके से हम सर्विस देते हैं, काउंसलिंग का जो प्राइस, जो काउंसलिंग का हमारा प्राइस है वो मिनिमल है। हम सिर्फ एक PDF बना के सबको शेयर नहीं करते हैं, पर्सनल गाइडेंस देते हैं ताकि वो अपने रैंक के बिहाफ पे बेस्ट कॉलेज में पहुंच पाए। जो लोग बहुत कम में काउंसलिंग करते हैं उनसे काफी बेहतर सर्विस होती है STBC की और काफी बेहतर रिसर्च होता है STBC का। और जो बाकी नोएडा, गाजियाबाद और बड़े पुणे जैसे शहरों में काउंसलर्स बैठे हुए हैं, वो तो खैर बहुत हाई चार्ज करते हैं और जबकि उनसे भी बेहतर सर्विस खैर हम लोग अपने बच्चों को देते हैं। बट खैर आप ही बताइए कितना दे दिया जाए, आप लोग बताओ और डिस्काउंट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सर मेरा कहना था कि नए ऑफिस को उपलक्ष्य में बच्चों को एटलीस्ट 20% का सर ऑफर दे दिया जाए सर। भाई 20% का ऑफर तो बहुत ज्यादा है। विकास के बर्थडे वाला ही ऑफर अभी तक रिकवर नहीं हुआ, उसमें जो लॉस हुआ था अभी तक हमने ठीक है सर, बहुत सारे बच्चे सर कॉल करके बोलते हैं सर उनके लिए जो बच्चे काफी कंसर्न है हमारे काउंसलिंग के लिए, एक्साइटेड है हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए, उनके लिए कुछ एक रिलीफ हमारे यहाँ से नहीं, डेफिनेटली चूंकि बच्चों की बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन वो हमें बहुत दिनों से देख रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली हमारी वीडियोस को देख रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं। तो गाइस तुम लोग के लिए हम एक चीज जरूर करेंगे, जो भी टॉप के 100 बच्चे हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, आप लोगों के लिए हम लोग टॉप 100 बच्चों के लिए 20% का कूपन कोड जनरेट कर देंगे। अब मैं बोलूंगा कि वही बच्चे कूपन कोड यूटिलाइज करना जो सच में फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी ठीक नहीं हो। देखो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, बिना कूपन कोड के आ जाना वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन शुरू के 100 बच्चों के लिए हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं और ये डिस्काउंट चलेगा पूरा का पूरा
अगले 2 दिन तक। तो आप डेफिनेटली जाओ और STBG के कोर्सेज को ले सकते हो। तो वो तो ठीक है 100 बच्चों के लिए। हाँ। ये बताओ 100 बच्चों के अलावा क्या होगा, क्योंकि 100 बच्चे तो सर 3-4 घंटे में हमारे पूरे हो जाएंगे। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है कि बहुत सारे लोग सो के उठेंगे वीडियो देखने के बाद, उससे पहले ही लोगों ने प्रोग्राम बाय कर लिया है। लेकिन एक काम और करते हैं, अगर तुम लोग लाइक एफर्ट लगाओ तो हम लोग 24 आवर का फ्री काउंसलिंग सपोर्ट फिर से देते क्या? सर दे दो, बिल्कुल दे दो। ओके, तो गाइस मेंटर्स का कहना है कि दे आर रेडी। हालांकि इसमें बहुत एफर्ट लगता है, हजारों कॉल्स हम लोग रिसीव करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो तुम लोगों के लिए 24 आवर तक का फ्री काउंसलिंग सपोर्ट है STBG की तरफ से। अब तो खुश हो भाई? यस सर। चलो बच्चा वाली, तुम लोग तो खुश हो ना? चलो, और उसके अलावा भी अगले 200 बच्चों के लिए हम 10% का फिर से डिस्काउंट देंगे। तो अभी शुरू के जो बच्चे आएंगे 100, उनके लिए 20% का डिस्काउंट। उसके बाद के बच्चों के लिए हम 200 बच्चों के लिए 10% का डिस्काउंट देंगे। और 24 आवर का जो कॉल सपोर्ट है वो फ्री है। और कल शाम से लेके उसके नेक्स्ट शाम तक हम लोग आपको फ्री सपोर्ट देंगे। उसके लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच। करते हैं एक अपने टैगलाइन के साथ, कॉलेज का सपना होगा इजी, साथ हो जब STBG।